पश्चिम एशिया के रणक्षेत्र में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक नई और बेहद महत्वाकांक्षी कूटनीतिक रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। गाजा में हमास को कमजोर करने और लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद अब इजरायल का अगला रणनीतिक निशाना यमन के हूती विद्रोही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हूतियों पर इजरायल की यह संभावित कार्रवाई केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि सऊदी अरब के साथ संबंधों को एक ऐतिहासिक मोड़ पर ले जाने की नेतन्याहू की एक बड़ी कूटनीतिक बिसात है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हालिया सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों से साफ है कि पश्चिम एशिया का समीकरण तेजी से बदल रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व और ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद इजरायल अब यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में है। रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नेतन्याहू का यह कदम सिर्फ ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे रियाद यानी सऊदी अरब को साधने की एक सोची समझी कूटनीति काम कर रही है। दरअसल सऊदी अरब लंबे समय से यमन सीमा पर एक सुरक्षित और स्थिर माहौल चाहता है। इजरायल द्वारा हूतियों की कमर तोड़े जाने से सऊदी अरब की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता का समाधान हो सकता है। नेतन्याहू भली भांति जानते हैं कि यदि वो सऊदी अरब को हूतियों के खतरे से मुक्त कराने में मददगार साबित होते हैं तो रियाद के साथ कूटनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने और एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने का उनका पुराना सपना हकीकत में बदल सकता है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं नेतन्याहू का एक नया चक्रव्यूह है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ईरान के सहयोगी लेबनान आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है जिसका वो आवश्यकता अनुसार उपयोग करेगा। לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.